बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट सीखेंगे। इसको ASTM C128 की मदद से करते हैं। जब भी ये टेस्ट करना हो तो ASTM C128 पढ़ें और उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करें। ठीक है, ये दिस टेस्ट का मेथड कवर्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ quantity of fine aggregates particle, not including the volume of void between particles, the relative density, specific gravity and absorption of the fine aggregate। ये क्या कहता है? ये टेस्ट मेथड जो है ना, एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करता है और इसमें जो पार्टिकल के दरमियान जो वॉइड्स होते हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। ठीक है, इसमें तीन तरह की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। एक ओवन ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिसको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड सरफेस ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिसको SSD कहते हैं। और तीसरी जो है अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन तीनों की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। ये हमारे पास ओवन ड्राई जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, द मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ परमिएबल एंड इम्परमिएबल फोर्स विद इन द पार्टिकल बट नॉट इंक्लूडिंग द वॉइड्स बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, ये हमारी जो ओवन ड्राई जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें जो कैलकुलेट करती है वो ये होता है कि इसके जो वॉल्यूम होता है उसके पार्टिकल का, इम्परमिएबल और परमिएबल फोर्स का जो वॉल्यूम होता है ये इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन जो पार्टिकल के जो दरमियान वॉइड्स होते हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद जो SSD जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, द मास ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट पार्टिकल्स इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ impermeable voids and water filled pore within the particle but not including the pores between particle। ठीक है, ये भी क्या करता है, इसमें जो वॉल्यूम होता है, यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसमें जो शामिल होता है हमारे पास इम्परमिएबल वॉइड्स होते हैं और जो परमिएबल पोर्स जो जिसको वाटर फिल करता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन जो पार्टिकल के दरमियान जो पोर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। इस टेस्ट में जो ऑपरेटर्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं वो सबसे पहले बैलेंस है, उसके बाद पिक्नोमीटर है फॉर यूज द ग्रेविमेट्रिक प्रोसीजर के लिए हम पिक्नोमीटर यूज़ करते हैं। फ्लास्क हम वॉल्यूमेट्रिक प्रोसीजर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास फ्लास्क है, ये हमारे पास पिक्नोमीटर है। ठीक है, इसमें हम इसकी ज़रिए से हम फाइन एग्रीगेट का की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोड एंड टेम्पर फॉर सरफेस मॉइस्चर टेस्ट, ये हमारे पास ये इसकी मोड है और ये हमारे पास टेम्पर है। ठीक है, उसके बाद द मेटल मोल्ड शेल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन विद डायमेंशन एज फॉलोज 40 mm inside diameter at the top and 90 mm plus minus 3 mm inside diameter at the bottom and 75 plus minus 3 mm in height with metal having a minimum thickness of 0.8 mm। ठीक है, इसका ये है कि जो ये ऊपर वाला है ना ये 40 mm प्लस माइनस 3 mm होता है और ये नीचे वाला जो डायमीटर है ये 90 प्लस माइनस 3 mm होता है। उसकी जो हाइट होती है वो 75 mm प्लस माइनस 3 mm होती है। उसकी जो और थिकनेस होती है ना वो 0.8 mm होनी चाहिए। ठीक है, द मेटल टेम्पर शेल हैव अ मास ऑफ 340 प्लस माइनस 15 ग्राम होता है। इसका जो वेट होता है ये 340 ग्राम होता है प्लस माइनस 15 ग्राम एंड अ फ्लैट सर्कुलर टेम्पिंग फेस 25 mm प्लस माइनस इन डायमीटर। इसका जो है डायमीटर है वो 25 mm प्लस माइनस 3 mm होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओवन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद एयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है और सीट नंबर 4 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अपेरेंट डेंसिटी द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इम्परमिएबल पोर्शन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स, ये हमने ऊपर इधर समझाया हुआ था। तीन तरह की जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसमें एक किस्म है अपेरेंट डेंसिटी। ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इम्परमिएबल पोर्शन ऑफ द एग्रीगेट पार्टिकल, इसमें जो है जो इम्परमिएबल जो है ना वो पोर्शन इसमें इंक्लूड होता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इम्परमिएबल पोर्शन
ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल, इम्परमिएबल पोर्शन इसमें शामिल होता है पेरेंट डेंसिटी के अंदर, ठीक है। समरी ऑफ द टेस्ट मेथड, अ सैंपल ऑफ एग्रीगेट इज इमर्स्ड इन वाटर for 24 hours plus minus 4 hours to essentially fill the pores. It is then removed from the water. The water is dried from the surface of the particle and mass determined. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फाइन एग्रीगेट है इसको 24 आवर के लिए पानी में डिप कर देते हैं। उसके बाद उसको पानी को हम वहाँ से सैंपल से निकालते हैं। निकालने के बाद इसको हम एसएसडी की हालत में लेकर आते हैं। एसएसडी की हालत में लाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये टेस्ट फॉर सरफेस मॉइस्चर। होल्ड द मोल्ड firmly on the smooth non-absorbent surface with a large diameter down. Place a portion of the partially dried fine aggregate loosely in the mold while filling it to overflowing and heaping additional material above the top of the mold, but holding it with a cupped fingers and hand holding the mold. उसके बाद क्या कहता है, lightly tempt the fine aggregate into the mold with 25 light drops of temper. Start each drop approximately 5 mm above the top surface of the fine aggregate. Permit the temper to fall freely under the gravitational attraction on each drop. Adjust the starting height to the new surface elevation after each drop and distribute the drop over the surface. Remove the loose sand from the base and lift the mold vertically. If surface moist is still present, the fine aggregate will retain the mold shape. Slight slumping of the molded fine aggregate indicates that it has reached a surface dry condition. इस टेस्ट में हम सबसे पहले जो फाइन एग्रीगेट है उसको एसएसडी में लाते हैं। एसएसडी में लाने के लिए हमारे पास जो एयर ड्रायर इस्तेमाल होता है, एयर ड्रायर की मदद से सैंड को प्रॉपर हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जो ये मोल्ड है हमारे पास, मैंने ये दिखाया ये मोल्ड है, इसको एक नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर रखेंगे, ये या ग्लास प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं। रखने के बाद इसमें आप फाइन एग्रीगेट जो आपने जिसकी एसएसडी हालत में लाया है, लाने के बाद जिसका वेट किया था वो आप इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद आपने 25 ब्लोज फ्री फॉल आपने इसमें मारने हैं, और मारने के बाद जब आप इसको लिफ्ट करेंगे तो जो अगर ये एसएसडी हालत में है तो यहाँ से जो इसका जो कोन बना है वहाँ से ये सैंड जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएगी, वो गिर जाएगी। अगर एसएसडी हालत में नहीं है और उसमें पानी ज़्यादा है तो ये कोन इट इज़ बरकरार रहेगी। तो ये टेस्ट से हम क्या मालूम करते हैं, हम ये मालूम करते हैं कि जो हमारे पास फाइन एग्रीगेट है वो एसएसडी हालत में आई है या नहीं। अगर आई है तो फिर हम उसका वेट करेंगे। इसमें मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाया है। तो वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल हमने यहाँ पे 493 ग्राम लिया है, ठीक है। वेट ऑफ सैचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल जो कि 500 ग्राम लिया है। उसके बाद वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर, वेट ऑफ फ्लास्क हमारे पास ये है, इसमें हम पानी भरते हैं ये निशान तक, इधर तक कहीं पे भी निशान तक भरने के बाद हमने इसका वेट करना है। वेट जो हमारे पास आया है वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर का 729 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर प्लस सैंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना जो पानी हमने डाला था फिर थोड़ा सा पानी निकाल के इसके अंदर हम जो एग्रीगेट है फाइन एग्रीगेट इसको डालेंगे। डालने के बाद हम इसका वेट मालूम करेंगे, ठीक है। निशान तक पानी फिल करने के बाद ये वेट हमारे पास आया है 1043 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, वन ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मालूम करेंगे। इसके लिए ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है A डिवाइडेड बाई B प्लस C माइनस D। ये हमारे पास है 493 ग्राम डिवाइडेड बाई B हमारे पास है 500 ग्राम है जो कि SSD है, प्लस C हमारे पास क्या है, ये वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर है। इसको हम माइनस करेंगे D से, ये इस वेट से, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर प्लस सैंपल 1043 ग्राम है। यहाँ पे मैंने तमाम वैल्यूज लिखी हुई है फार्मूले में। इसके बाद जो कैलकुलेट करके 2.651 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आई, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद हम
SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम ये ऊपर जो है फर्स्ट जो वेट है हम ये वाला वेट ले लेंगे, वेट बी डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस डी कर लेंगे। ठीक है, बी हमारे पास 500 ग्राम है, मैंने लिखा डिवाइड बाई 500 प्लस 729 ग्राम, ये हमारे पास ये सी वेट है। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे ये डी वेट को, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर प्लस सैंपल्स है, तो ये हमारे पास आएगा कैलकुलेशन करके 2.688 स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, जो कि SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ए है ना, ए हमारे पास क्या है, वेट ऑफ ओन ड्राई सैंपल है, डिवाइडेड बाई बी हमारे पास क्या है, SSD है, SSD से वेट है, और उसके बाद प्लस सी है हमारे पास क्या है, वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर है, और उसके बाद हम माइनस करेंगे डी वेट से, डी हमारे पास ये है, और उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2.754 अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई है। ठीक है, आखिरी जो इसमें स्टेप होता है वो एब्जॉर्प्शन निकालनी होती है। एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बी माइनस ए, बी हमारे पास 500 ग्राम है, माइनस ए 493 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 493 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन इन परसेंटेज में आती है, 1.42% इसमें एब्जॉर्प्शन आ गई। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।